हमारे देश की ऋषि परंपरा ने अपने ध्यान, योग और तपोबल से चेतना को जानने की कोशिश की। चेतना की 7 अवस्थाएं होती। चेतना की पहली अवस्था सुषुप्ति की चेतना, दूसरी अवस्था स्वप्न की चेतना और तीसरी अवस्था जागृति की चेतना। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति चेतना के 3 तलों पर सामान्य मनुष्य की गति है, लेकिन चेतना का एक चौथा तल भी है जिसको तुरीय चेतना कहा। चेतना का 5वां तल है, 5वीं अवस्था है जिसको तुरीयातीत चेतना कहा। और चेतना की 6वीं अवस्था है जो अत्यंत विकसित अवस्था है जिसको भगवत चेतना कहा। चेतना की 7वीं अवस्था को हमारे ऋषियों ने ब्राह्मी चेतना कहा। हम अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों में जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति की चेतना को अनुभव करते हैं, लेकिन चेतना का एक चौथा तल है जिसकी गति विचारों, दृश्य, भाव और क्रिया के पार है। ये चौथा तल है जिसको तुरीय चेतना कहा। जब कोई सामान्य मनुष्य सोता है और सुबह उठता है तो अपने परिवार के लोगों से बताता है कि बहुत अच्छी नींद आई। जब आप सो रहे थे तो ये किसने जाना कि बहुत अच्छी नींद आई? वो कौन है जिसने ये जाना कि बहुत अच्छी नींद आई? यही हमारी चेतना की चौथी अवस्था है। जब कोई भी साधक ध्यान में होता है, ध्यान शुरू करता है और जब मंत्र को देखता है, ध्यान में छोटे मंत्र सहायक होते हैं, इसलिए बीज अक्षर को ही ध्यान में रखा जाता है। उस मंत्र को रखो, देखते रहो और मंत्र को देखते देखते उसको देखने लगो जो मंत्र को देख रहा है। मंत्र को कौन देख रहा है? मंत्र को दृष्टा, हमारा साक्षी भाव देखता है। और इसलिए जब साधक ध्यान करते करते सुषुप्ति की चेतना से स्वप्न की चेतना, स्वप्न की चेतना से जागृति की चेतना और जागृति की चेतना से चेतना की चौथी अवस्था में जब साधक आता है तब वहाँ केवल दृष्टा होता है, केवल साक्षी भाव होता है, वहाँ विचार नहीं होता, दृश्य और दर्शक नहीं होते, केवल दृष्टा। और जब जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों चेतना के तलों पर जब हमारा साक्षी भाव स्थिर हो जाता है, जब दृष्टा स्थिर हो जाता है, तो हम कहते हैं कि चेतना की 5वीं अवस्था है, तुरीयातीत चेतना। तुरीयातीत चेतना का मतलब ये है कि हम कर्म में प्रवृत्त भी हैं, हम कर्म भी कर रहे हैं, ऊपर से भी देख रहे हैं। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों चेतना के तलों पर जब चेतना की चौथी अवस्था स्थिर हो जाती है तो ये चेतना की 5वीं अवस्था का आविर्भाव होता है जो अत्यंत विकसित अवस्था है। तब क्या होता है? सोते समय भी सुरति बनी रहती है, जाग बनी रहती है। कोई स्वप्न आता है तो हम अपने साक्षी भाव से उसको देखते हैं, स्वप्न को भी हम देखते हैं। यानी सुषुप्ति की चेतना की क्रियाएं और स्वप्न की चेतना की क्रियाएं जागृति की चेतना के प्रांगण में होने लगती हैं और जिसके कारण चेतना की 5वीं अवस्था का जन्म होता है, चेतना की 5वीं अवस्था का आविर्भाव होता है। हम जब कोई ध्यान में मंत्र लेते हैं और जब लगातार मंत्र को देखते हैं, शरीर को स्थिर करते हैं, मन को स्थिर करते हैं, शांत करते हैं पूरी चेतना को और केवल मंत्र पर जब हम स्थिर हो जाते हैं, ध्यान रखिए, एकाग्रता ध्यान नहीं है, स्थिरता ध्यान है।
कई लोग कंसंट्रेशन को मेडिटेशन समझने लगते हैं। कंसंट्रेशन मेडिटेशन नहीं है, चित्त की स्थिरता ध्यान है। और ध्यान का परम उद्देश्य चित्त की स्थिरता है। उस शुद्धतम चेतना के रूप को जानना है, उस शुद्धतम चेतना के रूप को समझना है जो हमारा निजी स्वरूप है, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है। और यही ध्यान का उद्देश्य है।